Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today 21st September of 2020 and it's a Monday today. Happy International Peace Day to all. आज क्या कहते हैं एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, एनजीटी के चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? एनजीटी के चेयरपर्सन, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जो होते हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल जस्टिस? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको बताना है क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। आप गूगल भी कर सकते हैं ये क्वेश्चंस और आंसर ढूंढ के भी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से लें, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स जो हम बात करेंगे, जो एनालिसिस पूरी करेंगे, वो सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या कहते हैं एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ से भी आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं उसको, जिससे आप डिस्कशन हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट टेबल्स बिल टू अमेंड एफसीआरए की। गवर्नमेंट टेबल्स की जो बिल है वो एफसीआरए को अमेंड करने की बात इसमें कही गई है। बिल टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इट विल मेक आधार मैंडेटरी की। आधार कार्ड को मैंडेटरी करने की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि द सेंटर इज टू अमेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए एक्ट होता है, जिससे क्या कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है किसी भी एनजीओज हो गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस बनवाना होता है, तभी आप क्या कहते हैं एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आप पैसा ले सकते हैं और एक लीगल वे में ले सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन संडे, कल इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। मिनिस्टर स्टेट फॉर होम कहते हैं नित्यानंद राय जो है उन्होंने इसे प्रेजेंट किया है। अमेंडमेंट ऑफ क्लॉज जो सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 3 है, इंक्लूड पब्लिक सर्वेंट्स आल्सो विद इन इट्स एम्बिट टू प्रोवाइड दैट नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट, की कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट ना की जाए किसी भी पब्लिक सर्वेंट से, ऐसा बिल कहता है। ये इसमें अमेंडमेंट किया गया है इसमें कि आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है और कोई भी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं ले सकता। तो एफसीआरए देख लेते हैं, एफसीआरए होता क्या है। एफसीआरए जीएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। फॉरेन फंडिंग्स ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर एफसीआरए और ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। ये इंश्योर करता है रेसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एबल टू स्टेटेड पर्पस फॉर विच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन ऑब्टेन, की देखा जाता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो किसी स्टेटेड पर्पस के लिए है कि नहीं, कि उनका कंट्रीब्यूशन किस वे में जा रहा है, किस लिए आया है, इतना डोनेशंस या जो कंट्रीब्यूशन है वो किस लिए आया है बाहर के देश से, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्यों है, ये भी चेक किया जाता है। और इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को हर 5 साल में रजिस्टर दोबारा कराना होता है, हर 5 साल में इनका लाइसेंस रिन्यू करना होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, मेक एथनिक एथिक्स कोड मस्ट फॉर ऑल न्यूज़ चैनल, एनबीए टेल्स सुप्रीम कोर्ट की। जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि वो जितने भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं और जितने भी जो चैनल्स और न्यूज़ चैनल चल रहे हैं उनके लिए एक कोड ऑफ एथिक्स हो, जो वो दिखाते रहते हैं एयरिंग में मेलिशियस बाइज्ड और जो रेग्रेसिव कंटेंट दिखाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा इस वक्त न्यूज़ चैनल्स में, जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कंटेंट कहीं कहीं दिखा रहा है, किसी किसी में एक ही केस में बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। पूरी पूरी इंडिया में क्या हो रहा है वो नहीं दिखा रहे, सिर्फ एक केस को पूरी तरह से फोकस ले रखे हैं, उसी को पूरा दिखा रहे हैं। तो इस तरह का एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए कि आप उसी चीज़ को दिखा सकते हैं और कोई एग्रेसिव कंटेंट, कुछ गलत तरह का चीज़ें नहीं दिखा सकते आप न्यूज़ चैनल में। और क्या कहते हैं कोई फेक कंटेंट, ये सब आप नहीं दिखा सकते। इसमें ये बात की गई है कि ये आपको एक कोड ऑफ एथिक्स देना चाहिए, एनबीए ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, एमिट फियर्स प्रोटेस्ट राज्यसभा पासेस 2 फार्म बिल। जो 2 फार्मर्स की 3 फार्मर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो उनमें से राज्यसभा ने 2 फार्मर्स बिल कल पास कर दिए हैं। तो इससे रिलेटेड कई आज न्यूज़ आई है, जैसे एक ये हो गया एमिट फेयर्स प्रोटेस्ट राज्यसभा पासेस 2 फार्म बिल्स। इसी तरह एक एडिटोरियल भी आज का आया है, एक और न्यूज़ भी आई है और कई, जैसे एक ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल स्टे, कि पीएम ने कहा है कि, जो फार्मर्स बिल्स जो आए उसमें ये कहा गया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो रहेगा और इसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स could continue. I said it earlier and said it
once again, system of MSP will remain, government procurement will continue, we are here to serve our farmers। की उन्होंने कहा कि जो बिल्स हैं ये फार्मर्स को सर्व करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए नहीं है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है वो रहेगा, अभी भी रहेगा, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अभी भी होगा। ये अगली न्यूज़ थी इसी से रिलेटेड। अगली न्यूज़ देखते हैं इसी। अगली न्यूज़ उसी से रिलेटेड आती है। विल रिजाइन इफ एमएसपी इज डिसकंटिन्यूड। कि इसमें हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने संडे को कहा कि नो मेंशन ऑफ डूइंग अवे विद द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन क्रॉप्स इन सेंटर्स एग्रीकल्चर सेक्टर बिल। जो सेंटर का एग्रीकल्चर सेक्टर बिल अभी आया है, जो कल 2 पास हुए हैं, उसमें कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ऑन क्रॉप्स हटाने की बात नहीं की गई है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो गलत लोग फैला रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये क्या कहते हैं डिसकंटिन्यू होता है एमएसपी, तो क्या कहते हैं वो रिजाइन कर देंगे अपने पोस्ट से, ऐसा तक उन्होंने कह दिया है। चलिए इसी से रिलेटेड और न्यूज़ देखते हैं। उसी से रिलेटेड ये भी न्यूज़ आती है। फार्मर्स प्रोटेस्ट कंटिन्यू इन पंजाब एंड हरियाणा। की रोड हाईवे ब्लॉक, कॉपीज ऑफ फार्म सेक्टर बिल्स बर्न। की जो रोड हाईवेज ब्लॉक कर दिए गए पंजाब और हरियाणा में, और जो फार्म सेक्टर बिल्स हैं उनकी कॉपीज निकाल के बंद की गई है। तो इस वहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है फार्मर्स का। क्या कहते हैं वो, ये जो 2 बिल पास हुए हैं, 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं लोकसभा में, लेकिन अभी 2 बिल पास हुए हैं राज्यसभा में। तो देखना है तीसरा बिल क्या होता है। 2 से बिल तो पास हो ही गए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगली न्यूज़ के अगला एडिटोरियल आता है, इट्स अ नो ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द फार्म वर्ल्ड। कि देयर इज अ गुड रीजन व्हाई ऑपोजिशन टू द एग्रीकल्चर बिल्स मे बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द जेन्युइन कंसर्न ऑफ फार्मर्स। की जो एक गुड रीजन हो सकता है कि जो अपोजिशन किया जा रहा है एग्रीकल्चर बिल्स का, ये एक जेन्युइन कंसर्न ऑफ फार्मर्स की, फार्मर्स एक कंसर्न दिखा रहे हैं कि उनके लिए भी वर्क किया जाए। तो ये एग्रीकल्चर बिल्स उनको लग रहा है कि क्या कहते हैं वो पूरी तरह से फार्मर्स के अपोज है, पूरी तरह से उनके खिलाफ है फार्मर्स के लिए, इसलिए वो इतना ज़्यादा अपोज कर रहे हैं इस बिल का। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये क्या कहते हैं इन बिल को क्या होते हैं। ये जीएस पेपर 2 and 3 पॉलिटी एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। की फार्मर्स और पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये जब ऑर्डिनेंस ये पास हुए ये 3 बिल्स के, तो ये ऑर्डिनेंस होते क्या है। द ऑर्डिनेंस इंक्लूड क्या कहते हैं द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। एक बिल है रिप्लेसिंग द थर्ड दैट हैज बीन पास इन लोकसभा। इसका डिसकंटेंट का क्या कॉज है कि फार्मर्स ऑल थ्री ऑर्डिनेंस देयर ऑब्जेक्टिव्स आर मोस्टली अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट। की पूरे जो ऑब्जेक्टिव है इसके, पूरी तरह से जो पहले के थे उसके खिलाफ अलग है, रिवर्स मान लीजिए एक तरह से। इसमें ये भी कहा गया देयर कंसर्न्स आर मेनली रिलेटिंग टू ट्रेड एरिया, ट्रेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट फीस जो होती है ऑर्डिनेंस में उससे रिलेटेड है पूरा। ट्रेड एरिया का होता है, ट्रेड एरिया वो लोकेशन होता है जहाँ पे कहते हैं ये द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डर 2020 पास हुआ है। उसमें बताया कि ट्रेड एरिया एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे प्रोडक्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्शन और एग्रीगेशन होता है। जैसे फार्म गेट हो गया, फैक्ट्री प्रमाइसेस, वेयर हाउसेस, सिलोस, कोल्ड स्टोरेज, या और कोई प्लेस जहाँ पे ये देखा जाए क्या कहते हैं ट्रेड ऑफ फार्मर्स हुआ हो। फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं। फार्मर्स द प्रोटेस्टर सेज दैट दे विल कन्फाइन एपीएमसी मंडीज टू देयर फिजिकल बाउंड्रीज एंड गिव अ फ्री हैंड टू बिग कॉर्पोरेट बायर्स। की ये जो बिल आए हैं इसके बाद एपीएमसी जो मंडीज हैं उनमें एक फिजिकल बाउंड्री होगी, और जो कॉर्पोरेट बायर्स होंगे उनके पास एक फ्री हैंड होगा बाय करने के लिए। इसमें ये भी कहा गया कि हर मंडी जो होती है एपीएमसी मंडी, उसमें 200 से 300 विलेजेस कंबाइन होते हैं, कि वहाँ से इतने विलेजेस से लोग आते हैं क्या कहते हैं अपना अपना सामान बेचने। तो इसमें ये भी कहा गया कि न्यू ऑर्डिनेंस हैज कन्फाइंड द मंडीज टू देयर फिजिकल बाउंड्रीज। की मंडीज फिजिकल बाउंड्रीज में होंगी, उसके बाहर मंडीज नहीं लगेंगी। ये ट्रेडर कौन होते हैं। जैसे इस फर्स्ट ऑर्डिनेंस में ये भी बताया गया ट्रेडर वो पर्सन होता है जो बाय करता है फार्मर से प्रोड्यूस। उनका इंटर स्टेट हो गया ट्रेड, या इंटर स्टेट, या दोनों को कंबाइन करके जो ट्रेडिंग होती है फार्मर से बाइंग की, वो ट्रेडर करता है। ये प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, मिलर और रिटेलर कहलाया जा सकता है। ये प्रोविजन क्या है मार्केट फी में वरी प्रोटेस्टर की। सेक्शन 6 जो है वो कहता है कि नो मार्केट फी और सेस और लेवाई बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी स्टेट। ये जो एपीएमसी एक्ट के तहत कोई भी जो फीस लगती है वो नहीं लगनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये भी कहा कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, और ये जो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट होता है उसे भी कम करेंगे, और दोनों फार्मर और ट्रेडर दोनों को हेल्प होगी।
बाय द रिमूविंग ऑफ द फी ऑन ट्रेड द गवर्नमेंट इज इनडायरेक्टली इंसेंटिवाइजिंग बिग कॉर्पोरेट्स। जो ट्रेड में उन्होंने फी खत्म की है, उससे वो पूरी तरह से बिग कॉर्पोरेट जो होते हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, ऐसा जो फार्मर्स है उनका कहना है, इसलिए वो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है फेयर एंड अनफेयर कि हाई कोर्ट ने एडवाइस किया रेस्ट्रेंट इन क्रिटिसिज्म शुड नॉट अलाउ फॉर फ्रिवलेस एफर्ट्स इन कंटेंट की कोई भी क्रिटिसिज्म करेगा तो उसके ऊपर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा सकते, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि साउथ में क्या कहते हैं किसी एक थे, उन्होंने क्या कहते हैं जो थे क्या नाम है सूर्या, जो हमारे फिल्म एक्टर हैं साउथ के, उन्होंने नीट पर कहा था कि ये नीट नहीं होना चाहिए था, कहते इससे केसेस बढ़ने के चांसेस है, बच्चों के होने के काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस थे, फियर ऑफ इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस थे, तो ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे उन्होंने ये कहा। तो लोगों ने कहा, जो जज ऑफ हाई कोर्ट थे, ये जो और जजेस थे, उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं कोई कई एडवोकेट्स ने भी कहा कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगना चाहिए, वो पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको गलत बता रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। तो इस पे हाई कोर्ट ने कल कहा है कि ये पूरी तरह से क्रिटिसिज्म है, कोई इस तरह का कंटेम्प्ट नहीं लगाया जा सकता किसी के ऊपर भी, कि अगर वो थोड़ा सा भी हमें कोई बात बताए या क्रिटिसाइज करे किसी भी बात पे, तो हम उसके ऊपर कंटेम्प्ट हर जगह हर समय नहीं लगा सकते। इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल आता है डिफाइन द कॉन्टर्स ऑफ हेट इन स्पीच की सुदर्शन ने केस जो है वो एक चांस है इन्फ्यूज क्लैरिटी ऑन ऑफेंसिव स्पीच, हेट स्पीच एंड एक्सेप्शनल केसेस की। इसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंजेक्ट किया है हिंदी लैंग्वेज टेलीविजन चैनल जैसे सुदर्शन न्यूज़ है उसको की ब्रॉडकास्ट सीरीज ऑफ बिंदास बोल जो होता है, जो उनका एक चैनल आता था, एक न्यूज़ जो एक आता था, एक प्रोग्राम उनका, उस पर क्या कहते हैं केस हुआ है, जिसमें कहा गया कि दिस डिसीजन मार्क्ड अ डिपार्चर फ्रॉम एन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन अगस्त 28, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इट circumspect in imposing any prior restraint on speech की, especially since statutory authorities were vested with powers to ensure compliance of the law, कि जो कि कोई जिहादी के नाम पे या मुस्लिम को इन्फिल्ट्रेट ना किया जाए इंडियन सिविल सर्विसेज में। इसमें ये भी कहा गया है द शो एडेड दैट एविडेंटली फॉल्स स्टेटमेंट जैसे क्लेम दैट अपर एज लिमिट फॉर हिंदूज अटेंडिंग द सिविल सर्विसेज वो 32 ईयर्स और जो एज लिमिट है मुस्लिम का वो 35 है। तो इस तरह की गलत खबरें फेक न्यूज़ बताना भी गलत बात है, इस तरह की न्यूज़ भी न्यूज़ चैनल्स को ब्रॉडकास्ट नहीं करनी चाहिए। इसमें ये भी कहा गया द कोर्ट नोटेड इंसीडियस बट वर आल्सो मेड इन वांटेड डिसरिगार्ड ऑफ द ट्रुथ की वो पूरी तरह से ट्रुथ को डिसरिगार्ड किया गया है इन शोज में। इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी पब्लिक हेट्रेड और डिसरिस्प्यूट किए गए हैं प्रोसेस एंड हैड बीन पोस्ट प्रोग्राम कोड दैट रेगुलेटेड केबल टेलीविजन। तो इसमें पूरी हेट स्पीच के बारे में बताया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो डेल्फिक इंप्रेशन होता है रीड लिटरली सेक्शन 153A और सेक्शन 295A जो इंडियन पिनल कोड का होता है आईपीसी, वो कहता है कि क्रिमिनलाइज रिस्पेक्टिवली स्पीच दैट सीक्स टू प्रमोट एनमाइटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड स्पीच अगेंस्ट, कि कोई भी जगह हेट स्पीच दिखाता है किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी ग्रुप डिफरेंट ग्रुप के लिए, या किसी भी रिलीजियस फीलिंग को अपनी बताता है किसी भी ग्रुप के लिए, तो पूरी तरह से वो क्रिमिनल कंटेंट, एक तरह से एक वो रूल को ब्रेक करता है, पूरी तरह से उसके ऊपर हेट स्पीच का रूल लगना चाहिए आईपीसी के तहत, और उसको एक क्रिमिनलाइज्ड वे में देखना चाहिए उसको, अगर कोई हेट स्पीच इस तरह की करता है तो। इस पूरे न्यूज़ में यही बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि वो अपना एक कोड ऑफ एथिक्स थे, हमने शुरू में भी देखा था एक न्यूज़ में कोड ऑफ एथिक्स की बात की गई कि कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जिससे ये सारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो एक वे में चले और पूरी तरह से एक ही तरह की न्यूज़ दिखाएं, ना कि कोई भी एक न्यूज़ पकड़ ली उसी पे पूरी तरह से फोकस कर लिया, या किसी हेट स्पीच को दिखाया, किसी की गलत, किसी ग्रुप को गलत दिखाने की बात की जाए, तो इस तरह की गलत चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए न्यूज़ चैनल्स को, इसमें यही बात की गई। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ग्रेट पावर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी द वे द इंटरनेशनल सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड पॉजेस इनॉर्मस ऑब्स्टिकल्स टू पीस की। इस वक्त जो इंटरनेशनल सिस्टम है पूरी जिस तरह से इस वक्त बना हुआ है वो पीस लाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें। जैसे आप सभी जानते हैं हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है सितंबर 21। ये ओकेजन होता है जहाँ पर डीप रिफ्लेक्शन होता है प्रेवलेंस ऑफ वॉर, वायलेंस, इनसिक्योरिटीज जो होता है पूरे हर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, उसको ख़त्म करने की बात की जाती है कि एक पीस रहे वर्ल्ड पॉपुलेशन में। इसमें भी ये कहा गया कि डेडली वॉर जो होते हैं उनको ख़त्म करने की इस दिन पीस बनाए रखने की पूरे वर्ल्ड में कोशिश की जाती है।
ये इसीलिए मनाया भी जाता है। ऑन पेपर द यूएस, रशिया और चाइना ने अपहोल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी एज द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इनको पीस बनाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन कंट्रीज के पास। इसमें ये भी कहा गया इस दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के दिन, वी शुड डायग्नोज द कोर प्रॉब्लम कि कोर प्रॉब्लम क्या है इस वॉर की या किसी भी जो डिस्टर्बेंस होता है पूरे वर्ल्ड में, वो उसका कोर कॉज क्या होता है, ये भी चेक करने की इसमें बात की जाती है। कि जो अब जैसे दिक्कतें होती रहती हैं दिन भर दिन, जैसे कुछ भी होगा, अल्टरनेटिंग द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई चेंज आ रहा है, तो उसको भी देखा जाए कि उसके कारण कोई एग्रेशन या वायलेंस तो नहीं फैलना, या किसी कंट्री को दिक्कत नहीं है, तो उसको भी देखा जाता है इसमें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, वैक्सीन स्ट्रेटजी रेडी सेज वर्धन की मिनिस्टर सेज ओनली स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द नॉर्म्स विल बी पैंडेमिक की। कहते हैं जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं उन्हीं की, जो नॉर्म्स हैं जो दिए गए हैं उनके अगर अच्छे से स्ट्रिक्ट प्रोसेस वे में लिया जाए, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तभी हम इस पैंडेमिक से लड़ सकते हैं। तो इसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हर्षवर्धन है, उन्होंने ऐसा कल कहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन तो एब्सेंस और इस वक्त तो वैक्सीन है नहीं किसी के पास, बनने में सब लोग जुटे हैं। तो इसको देखना है कि वर्ल्ड वाइड हमने देखा है कि 145 वैक्सीन कैंडिडेट इस वक्त जो प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन स्टेज में, और 35 ऐसी हैं जो अंडर गोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो अभी देखना है कि जितना जल्दी वैक्सीन बन जाए, उसकी जितना ही जल्दी हमें क्योर मिल जाएगा कोरोना वायरस का। तो तब तक हमें पूरी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना या पर्सनल हाइजीन बनाए रखना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लगभग अबाउट 94 टू 95,000 रोज केसेस आ ही रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए बात की गई है। ये वैक्सीन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। वैक्सीन एक टाइप की मेडिसिन होती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को, जो वायरस है उससे लड़ने में हेल्प करती है। ये प्रिवेंट डिसीज और रेदर देन ट्रीट डिसीज कॉन्ट्रैक्टेड द इलनेस, जो इलनेस आती है उसको ख़त्म करने की। इसके कई तरह के, जैसे इनएक्टिवेटेड तरह की वैक्सीन होती है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल फैक्टर, प्रोटीन सब यूनिट, आरएनए, डीएनए, इनके द्वारा ये वैक्सीन कोडेड की जाती है। वैक्सीन आर डेवलप, क्या कहते हैं कि इनमें इनएक्टिव एटेन्यूएटेड जर्म्स होते हैं जो डिसीज को स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, आईसीएमआर सेकेंड सीरो सर्वे एंड्स की। पहला सर्वे जो कंडक्ट किया था मई में 400 डिस्ट्रिक्ट में, उसने गॉड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बताया था जो, और अब सेकेंड सीरो सर्वे एंड हुआ इसका। तो अब देखना है कि इसमें क्या आया है, ये कुछ दिन में आ ही जाएगी रिपोर्ट इसकी, जिसमें जो केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें यही बात की गई है। इसके बगल में एक न्यूज़ और आती है कि आईसीएमआर कीप ऑन सलाइवा बेस्ड टेस्ट फॉर कोविड-19 की। सलाइवा बेस्ड टेस्ट कोविड-19 के लिए जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि अब सलाइवा बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, जिससे ज़्यादा और एक वे में आया है कि केसेस अच्छे तरह से पता चल पाए कि इसको है कि नहीं, या केस जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसको देखने की सलाइवा टेस्ट की बात की गई है। इसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। आईसीएमआर एक एपेक्स बॉडी है जो फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च देखता है। ये वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। आईसीएमआर में 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो जो डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रेसी या वायरल डिसीज, एड्स, मलेरिया, काला आजार, वेक्टर कंट्रोल, इस तरह की डिसीजेज जो होती है उन पर अपना रिसर्च करता है और उनका क्योर ढूंढने के लिए वर्क करता है। इसके 6 रीजनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन पर डिसीजन अपना देते हैं और रिसर्च करते हैं। इनका मेन प्रायोरिटी है नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज होती है, जैसे नेशनल प्रॉब्लम जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको क्योर करना पहले। सलाइवा टेस्ट को हम लोग देख लेते हैं। सलाइवा टेस्ट, सलाइवा टेस्ट एक इनएक्सपेंसिव टेस्ट है जो कहते हैं येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा बनाया गया है। ये वायरस को कॉपीज बना के जो सलाइवा सैंपल्स हैं उनकी 612 कॉपीज पर माइक्रोलीटर बनाता है, जिसके साथ टेस्ट काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसकी सेंसिटिविटी 93% है लगभग, और एक प्री प्रिंट पोस्टेड ऑन मेडिव ऑफिशियल डाटा शोज दैट 88 टू 94% इसकी सेंसिटिविटी है, जो बेस्ट एक्यूरेसी रेट है जितने भी अभी तक सलाइवा टेस्ट होते हैं उनमें। तो क्या कहते हैं, इसमें इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये इन प्रीवियसली यूजिंग नासोफैरिंजियल स्वैब्स होता था, जो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी ला सकता है अगर सैंपल कलेक्शन अच्छी तरह से एरर आया तो। और अगर सैंपल कलेक्शन अच्छी तरह से हुआ तो कोई एरर नहीं आएगा इसमें। ये जैसे डिफरेंट इसलिए है कि ये सलाइवा सैंपल्स की इनवेजिव जो नेसोफेरिंजियल स्वैब्स है इनके द्वारा किया जाता है। ये अफोर्डेबल भी है और इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है। लगभग ये $10 में हो जाता है
तो क्या कहते हैं, मान लीजिए लगभग 800-900 रुपये में। तो इसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं है। जो इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं, जैसे इंडिया में जो टेस्ट चलते हैं वो 2-2.5 हज़ार में टेस्ट होते हैं। तो उसके इन रिस्पेक्ट में ये सस्ता टेस्ट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।